हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए ऑप्शन 1 किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, ऑप्शन 2 अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, ऑप्शन 3 समाज की गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए, ऑप्शन 4 अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। प्रश्न संख्या 102, एक अध्यापक के रूप में आप अपने शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। ऑप्शन 1 राजनीति की चर्चा में, ऑप्शन 2 मनोरंजन कार्य में, ऑप्शन 3 धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, ऑप्शन 4 सामाजिक कार्यों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सामाजिक कार्यों में शाम का समय लगाना पसंद करेंगे। प्रश्न संख्या 103, सफल शिक्षक वही है जो ऑप्शन 1 अच्छे अंक देता है, ऑप्शन 2 नियमित गृह कार्य देता है, ऑप्शन 3 कठोर अनुशासन रखता है, ऑप्शन 4 छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जो छात्रों की प्रगति के प्रति क्या रहता है, सजग रहता है। प्रश्न संख्या 104, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। ऑप्शन 1 अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, ऑप्शन 2 बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, ऑप्शन 3 केवल अपराधी की गंभीरता, ऑप्शन 4 केवल अपराध की आवृत्ति पर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता पर ही आप क्या करेंगे, छात्रों को दंड देंगे। प्रश्न संख्या 105, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो ऑप्शन 1 उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, ऑप्शन 2 इसके कारणों का पता लगाएंगे, ऑप्शन 3 छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, ऑप्शन 4 सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात इसके कारणों का पता लगाएंगे कि छात्र विद्यालय में विलंब से अर्थात देरी से क्यों आता है। प्रश्न संख्या 106, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। ऑप्शन 1 नए ज्ञान के लिए, ऑप्शन 2 प्रशंसा के लिए, ऑप्शन 3 पदोन्नति के लिए, ऑप्शन 4 सहयोग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात नए ज्ञान के लिए आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 107, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन 1 परिवार, ऑप्शन 2 समाज, ऑप्शन 3 पुस्तक, ऑप्शन 4 संगी साथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पुस्तक क्या है, सजगता पैदा करने के सर्वोत्तम साधन है। प्रश्न संख्या 108, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। ऑप्शन 1 छात्र, ऑप्शन 2 साथी अध्यापक, ऑप्शन 3 पत्र पत्रिकाएं, ऑप्शन 4 परिवारजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पत्र पत्रिकाएं क्या है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में क्या है, सहायक है। प्रश्न संख्या 109, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन 1 भाषा कौशल का विकास, ऑप्शन 2 सामाजिक नागरिकता का विकास, ऑप्शन 3 दंड देना, ऑप्शन 4 व्यक्तित्व विकास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न संख्या 110, सफल नेतृत्व होता है। ऑप्शन 1 प्रजातांत्रिक, ऑप्शन 2 राजतांत्रिक, ऑप्शन 3 समूह आधारित, ऑप्शन 4 तानाशाही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सफल नेतृत्व जो है प्रजातांत्रिक होता है। प्रश्न संख्या 111, प्रश्न है अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन कराते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, ऑप्शन 2 उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, ऑप्शन 3 उनका वेतन कम है, ऑप्शन 4 स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उनका वेतन क्या है, कम है। प्रश्न संख्या 112, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन 1 शिक्षा व्यवसायिक हो, ऑप्शन 2 वैज्ञानिक हो, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता से संबंधित हो, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात शिक्षा व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आध्यात्मिकता से संबंधित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 113, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन 1 अध्यापक का ज्ञान, ऑप्शन 2 अध्यापक की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन 3 अध्यापक की ख्याति, ऑप्शन 4 अध्यापक का स्रोतपूर्ण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक की स्रोतपूर्णता क्या है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 114, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप ऑप्शन 1 सक्रिय भाग लेंगे, ऑप्शन 2 आनंद लेंगे, ऑप्शन 3 किसी पक्ष की ओर से होंगे, ऑप्शन 4 ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सक्रिय रूप से राजनीति की बहस में भाग लेंगे। प्रश्न संख्या 115, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ऑप्शन 1
शिक्षक सुविधा देकर। ऑप्शन 2 सामाजिक दायित्व का बोध करा के। ऑप्शन 3 छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर। ऑप्शन 4 उनको धन देकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात शिक्षक सुविधा देकर के छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 116 समूह के नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह ऑप्शन 1 सहनशील हो, ऑप्शन 2 अनुशासनीय हो, ऑप्शन 3 गंभीर हो, ऑप्शन 4 धनी हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात समूह का नेता जब गंभीर होता है तभी सफल नेतृत्व दे सकता है। प्रश्न संख्या 117 जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन 1 छात्रों के अनुसार, ऑप्शन 2 खंडों में, ऑप्शन 3 बाद में, ऑप्शन 4 बीच बीच में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कठिन तथा जटिल विषय वस्तु का शिक्षण खंडों में या फिर टुकड़ों में करवाना चाहिए। प्रश्न संख्या 118 निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन 1 छात्रों से संपर्क, ऑप्शन 2 अभिभावकों से संपर्क, ऑप्शन 3 सामाजिक सर्वेक्षण, ऑप्शन 4 पुस्तक अध्ययन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। प्रश्न संख्या 119 प्रश्न है प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। ऑप्शन 1 नेता पर, ऑप्शन 2 सदस्यों पर, ऑप्शन 3 नेता एवं सदस्य दोनों पर, ऑप्शन 4 दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात दोनों के मध्य अंतःक्रिया। कौन दोनों? प्रभावी निर्णय लेने वाला अध्यापक तथा छात्र, इनके मध्य निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 120 प्रश्न है मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग ऑप्शन 1 मेरी बात नहीं मानते, ऑप्शन 2 अपने स्वार्थ की बात करते हैं, ऑप्शन 3 किसी निर्दोष को दोष देते हैं, ऑप्शन 4 आपस में झगड़ा करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात किसी निर्दोष को दोष देते हैं तब मुझे अक्सर क्रोध आता है। प्रश्न संख्या 121 प्रश्न है शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? ऑप्शन 1 प्रशासनिक सुधार द्वारा, ऑप्शन 2 परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, ऑप्शन 3 शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, ऑप्शन 4 श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके ही शिक्षा में सुधार संभव है। प्रश्न संख्या 122 प्रश्न है छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन 1 दोबारा समझाएं, ऑप्शन 2 अगला पाठ शुरू कर देंगे, ऑप्शन 3 प्राचार्य से बात करेंगे, ऑप्शन 4 प्रश्न पूछेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पाठ को दोबारा से समझाएंगे। प्रश्न संख्या 123 छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 दुष्परिणाम बताने चाहिए, ऑप्शन 2 उदाहरण देकर समझाना चाहिए, ऑप्शन 3 सजा देना चाहिए, ऑप्शन 4 ताड़ना देकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात दुष्परिणाम बता करके छात्रों में चोरी करने की आदत छुड़ाना चाहिए। प्रश्न संख्या 124 विषय चयन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 विद्वता की, ऑप्शन 2 शैक्षिक निर्देशन की, ऑप्शन 3 व्यावसायिक निर्देशन की, ऑप्शन 4 छात्रों की इच्छा की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विषयों के चयन के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 125 अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 इतिहास की पुस्तकों से, ऑप्शन 2 समाचार पत्रों से, ऑप्शन 3 रेडियो के समाचार से, ऑप्शन 4 विश्व भ्रमण से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात समाचार पत्रों से अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की क्या होती है? अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 126 प्रश्न है कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शन 1 छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, ऑप्शन 2 छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, ऑप्शन 3 छात्रों पर कोई ध्यान न दें, ऑप्शन 4 छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 127 कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शन 1 हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, ऑप्शन 2 हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, ऑप्शन 3 विवेक से प्रशंसा और आलोचना करें, ऑप्शन 4 ऐसी टिप्पणियां दें जो न ही सराहना हो और न ही आलोचना इंगित करे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विवेक से प्रशंसा और आलोचना करें। प्रश्न संख्या 128 कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन 1 उसे तत्काल सही जवाब दें, ऑप्शन 2 छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहे, ऑप्शन 3 उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करे, ऑप्शन 4 कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण को जारी रखे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात उसे तत्काल क्या दे? सही जवाब दे। प्रश्न संख्या 129 कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। ऑप्शन 1 कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, ऑप्शन 2 छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, ऑप्शन 3 कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, ऑप्शन 4 ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कक्षा में अधिगम को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 130 एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। ऑप्शन 1 बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, ऑप्शन 2 गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, ऑप्शन 3 सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन 4 छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 131 प्रश्न है शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि ऑप्शन 1
उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की यथार्थ क्षमता है। ऑप्शन 2, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है। ऑप्शन 3, वह समाज के लिए एक रखवाला है। ऑप्शन 4, वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की यथार्थ क्षमता है। इसी कारण शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है। प्रश्न संख्या 32, शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन 2, अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा। ऑप्शन 3, अनुभवी शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन 4, युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शिक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। प्रश्न संख्या 133, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए। ऑप्शन 1, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे के गलत संदेश ना जाए। ऑप्शन 2, आप सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। ऑप्शन 3, आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। ऑप्शन 4, आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों के गलत संदेश न जाए। प्रश्न संख्या 134, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। ऑप्शन 1, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। ऑप्शन 2, शिक्षकों का प्यारा विद्यार्थी। ऑप्शन 3, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी। ऑप्शन 4, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होता है वह कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 135, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन 1, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। ऑप्शन 2, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देशन का पालन करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की होती है क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 136, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्रों के संबंध में क्या करेंगे? ऑप्शन 1, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। ऑप्शन 2, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सही उत्तर देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। ऑप्शन 3, आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। ऑप्शन 4, आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे यह एहसास हो जाए कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न है, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि। ऑप्शन 1, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। ऑप्शन 2, उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है। ऑप्शन 3, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं। ऑप्शन 4, इस पेशे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। प्रश्न संख्या 138, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि। ऑप्शन 1, आपने एक प्रभावी निर्देशन दिया है। ऑप्शन 2, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है। ऑप्शन 3, आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है। ऑप्शन 4, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 139, प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन 1, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। ऑप्शन 2, विषय का कठिन स्तर पर। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की योग्यता पर। ऑप्शन 4, कक्षा अंतःक्रिया पर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कक्षा अंतःक्रिया जो कक्षा में संचार पर क्या करती है, निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 40, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन 1, अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना। ऑप्शन 2, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। ऑप्शन 3, छात्रों के हित के लिए कार्य। ऑप्शन 4, छात्रों की देखभाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 141, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर कारण है। ऑप्शन 1, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन 2, गरीबी। ऑप्शन 3, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। ऑप्शन 4, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक जो संबंध है वो। प्रश्न संख्या 42, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है। ऑप्शन 1, उनसे सदैव हंसी मजाक करके। ऑप्शन 2, उनसे उचित दूरी बनाकर। ऑप्शन 3, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। ऑप्शन 4, छात्रों को अपना मित्र बनाकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निदान करके एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध स्थापित कर सकता है। प्रश्न संख्या 143, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप। ऑप्शन 1, उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 2, उन्हें टालते रहेंगे। ऑप्शन 3, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। ऑप्शन 4, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 44, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है।
मैं ऑप्शन 1 छात्र का पक्ष लूंगा, ऑप्शन 2 उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, ऑप्शन 3 उसे अनदेखा करूंगा, ऑप्शन 4 निपटने के लिए दखल दूंगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। प्रश्न संख्या 145 छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। ऑप्शन 1 इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ऑप्शन 2 इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। ऑप्शन 3 इससे बच्चों में डर बना रहता है। ऑप्शन 4 बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 146 यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप ऑप्शन 1 कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, ऑप्शन 2 उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, ऑप्शन 3 अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, ऑप्शन 4 पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कार्य के अनुसार क्या देंगे, अंक देंगे। प्रश्न संख्या 147 एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन 1 छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, ऑप्शन 2 छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ऑप्शन 3 ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात छात्रों की पाठ में रुचि भी रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है और ज्ञान की वास्तविक रूप प्रदान करने में पाठ में विविधता लाने में सहायक भी होती है। प्रश्न संख्या 48 प्रश्न है कक्षा कक्ष से संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन 1 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 2 सामान्य केंद्रित, ऑप्शन 3 छात्र केंद्रित, ऑप्शन 4 पाठ्यपुस्तक केंद्रित। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात छात्र केंद्रित क्या होना चाहिए, कक्षा कक्ष से संप्रेषण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 49 कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय ऑप्शन 1 अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऑप्शन 2 अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, ऑप्शन 3 अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी, ऑप्शन 4 अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। प्रश्न संख्या 50 समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन 1 अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, ऑप्शन 2 समाज के लोगों से मिलते हैं, ऑप्शन 3 भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, ऑप्शन 4 अधिक श्रम करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात शिक्षक क्या करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। समाज में शिक्षकों का उच्च स्तर भी होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।